हम दोनों के लिए फैमिली इतनी इंपॉर्टेंट है, हमारी प्रायोरिटी है, तो अगर हम एक दूसरे के परिवार बनते हैं तो हम भी एक दूसरे के लिए उतना ही प्रायोरिटी रखेंगे। इन अ टाइम एंड वी आर सो बॉदर्ड अबाउट एक्सटर्नल वैलिडेशन कि सोशल मीडिया में क्या लाइक्स आए क्या नहीं आए। माई हस्बैंड इज़ वन सच पर्सन जिनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया के, उनको वही फ़र्क पड़ता है, उतना ही फ़र्क पड़ता है कि मेरी जो फैमिली है, फॉर हिम इट्स मी आवर फैमिली, उनसे प्यार मिले। ही इज़ अ वेरी सिंपल मैन एंड अ मच happier human being than most of us in today's time. When you love somebody, you love them as a whole. और ऐब सब में होती है. As far as intentionally कोई किसी का बुरा ना करे. There is nothing called perfect. It's a road to improvement, and I think both of us make us two halves becoming a whole. उनकी जो खामियाँ हैं, I think I compensate for that, और मेरी जो खामियाँ हैं, he compensates for that. Hi, this is Shantini. Hi, this is Anugrah. And please watch Bazooka TV. नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक पांडे और आप सब देख रहे हैं बज़ूका टीवी। आज हमारे साथ बर्थडे गर्ल है और साथ में उनके हस्बैंड भी है। सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है बज़ूका टीवी में। Thank you so much. Thank you so much. मैम, आज का दिन आपके लिए बहुत खास है और सुनने में आया कि आपका शो भी आज टीआरपी में काफ़ी हाई लेवल पे पहुंच गया। दो खुशी का मौका है आज के दिन, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, बर्थडे का सेलिब्रेशन है वो तो पता था, बट द रेटिंग्स बहुत अच्छी आ गई, ये कोइंसिडेंटल है, सो डबल वैमी। हम दोनों खुशियाँ मनाएंगे आज एंड आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज माई हस्बैंड अलॉन्ग साइड विथ मी, और जो दहेज दासी हमारी फैमिली है, जिनके साथ आप काम करते हो, दे वर्क फैमिली, 12-12 घंटे उनके साथ बिताते हो, तो उनके साथ भी मैं अपना बर्थडे मनाने वाली हूँ। सो या, लुकिंग फॉरवर्ड टू अ फन फिल्ड इवनिंग। सर, आपके लिए आज कितना बड़ा दिन है क्योंकि आज आपकी वाइफ का बर्थडे है? मेरे लिए तो इम्पोर्टेंट रहता ही है हमेशा, और हर बर्थडे शांतिनी का स्पेशल रहता है। आज हमारे रिलेशनशिप को भी 12 इयर्स हो गए हैं, अगस्त में ही कंप्लीट हुए हैं, तो बर्थडेज तो हमेशा स्पेशल होते हैं। और शांतिनी बहुत एंजॉय करती है, वो हमेशा वेट करती है कि उसका बर्थडे आने वाला है। इट्स नाइस। आपसे जानना चाहूँगा क्या सरप्राइज़ दिया आपको? सरप्राइज उन्होंने फर्स्ट, जैसे ही सितंबर मंथ है, बर्थडे मंथ, तो 1 सितंबर से उन्होंने स्टार्ट कर लिया कुछ ना कुछ छोटा छोटा सरप्राइज। आई लव रजनीगंधा, सो फर्स्ट थिंग वाज ही गॉट मी रजनीगंधा, देन चॉकलेट्स एंड देन केक्स। इट जस्ट काइंड ऑफ वाज लाइक अ बिल्ड अप टू माय बर्थडे, एंड ऑफ कोर्स बर्थडे वाले दिन भी हमने सेलिब्रेट किया विद फैमिली, विद हिम, विद माय क्लोजेस्ट फ्रेंड्स। So yeah, I think now we just know each other कि पता किसको क्या पसंद है, so we just keep doing things to make each other happy. रिलेशनशिप में इतना टाइम हो जाता है ना, तो आप लोग एक दूसरे को इतना जानने लगते हो कि सरप्राइजेस देना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पता चल जाता है, प्रेडिक्ट कर लेते हो आप। इनका किसी एक साल कुछ करो ही मत, वो होगी सरप्राइज। अरे इस साल कैसे कुछ नहीं कर लिया। आपको कुछ प्रैंक वगैरह करते हैं बर्थडे के दिन, क्योंकि काफ़ी प्रैंक वगैरह करते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, हम कुछ प्रैंक वगैरह नहीं करते। वी आर नॉट दोज एडवेंचरस एंड मिस्चीवियस पीपल, सो एंड हमें पसंद भी नहीं है। सो या, ना तो उन्हें पसंद होगा ना ही मुझे पसंद है। सो हमारा लाइफस्टाइल एक्चुअली पूरा ऐसे ही लेट बैक रहता है। हम लोग जब घर पे रहते हैं तो लेट बैक नहीं, सिंपल है, हाँ, मतलब simple, थिंग्स दैट मतलब मैटर, कि फैमिली के साथ रहो, अच्छी अच्छी चीजें देखो, क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। सो या। सर, आपको याद है आप मैम से फर्स्ट टाइम कहाँ मिले थे, कब मिले थे? मैंने शांतिनी को फर्स्ट टाइम जिम में देखा था। हम लोग साथ ही एक ही जिम में वर्कआउट करते थे, तो सबसे पहले हम लोग वहीं जिम में मिले थे। बातचीत कैसे चालू हुई आप दोनों की, आपसे जानना चाहूँगा। बातचीत मतलब जिम में थे, एंड आई थिंक वी हैड अ कॉमन फ्रेंड हु मेड अस मीट ईच अदर, एंड ऑब्वियसली आप मिलते हो, देन you know, obviously there's a initial spark that happens, there's attraction, and then you share numbers, and then हम दोस्त बन गए, और दोस्ती से the relationship started, और देखते देखते 10-11 साल हो गए, फिर 3 साल शादी को भी हो गए अब तो। कोई 3 क्वालिटी बताइए मैम का जो आपको बहुत पसंद है। क्या और शांतिनी की 3 क्वालिटीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एक तो शांतिनी की सबसे बड़ी क्वालिटी मुझे पसंद है, जिसकी वजह से मैं शांतिनी की तरफ अट्रैक्ट भी हुआ, कि शांतिनी मेरी तरह बहुत फैमिली ओरिएंटेड है। फैमिली को सबसे आगे रखती है, फैमिली फर्स्ट रहती है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए, मेरी भी और उसकी खुद की फैमिली भी, जो अब तो हम दोनों की फैमिली एक हो गई है वो। दूसरी बात, शांतिनी वर्कहॉलिक है, शांतिनी को अपना काम बहुत पसंद है, तो वो भी मुझे अच्छा लगता है। और एक वो स्ट्रेट शूटर है, वो जो उसकी तीसरी क्वालिटी है, वो भी मुझे बहुत पसंद है। कि कभी उल्टी पड़ जाती है वो क्वालिटी। अभी वो उल्टी भी पड़ सकती है, बट ठीक है, ऐसा होना चाहिए, वो क्वालिटी मुझे पसंद है। अब आपसे जानना चाहूँगा। See, I think family is the common point, you know, and that's why हम मिले भी, वो रिश्ता इतना solid भी बन गया, because we both realize कि हम दोनों के लिए family इतनी important है, हमारी priority है, तो अगर हम एक दूसरे के परिवार बनते हैं तो हम भी एक दूसरे के लिए उतना ही priority रखेंगे। दूसरी बात, I think he is one of the most मतलब जिस तरीके से वो हेल्थ को प्रायोरिटी देते हैं, हम सब बोलते हैं आज के दिन, यू नो, जिम जाओ, ये करो वो करो, बट आई थिंक अ लॉट ऑफ इट इज़ दिखावा भी होता है और ट्रेंड फॉलो करना होता है। बट अगर होलिस्टिक हेल्थ, जो माइंड, बॉडी, सोल, खाने पीने का ध्यान, मैंने इनका जो डिसिप्लिन देखा है, मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी डिसिप्लिन बहुत कम लोगों में देखी है। सो आई थिंक वो काबिल तारीफ़ है।
एंड द थर्ड क्वालिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिंपलिस्टिक जो ज़िंदगी है ना, मतलब उनको एक्चुअली ज़िंदगी की बेसिक चीज़ें चाहिए, बेसिक खाना, प्यार, वो भी उन लोगों से जो लोग मैटर करते हैं. सो यू नो इन अ टाइम एंड वी आर सो बॉदर्ड अबाउट एक्सटर्नल वैलिडेशन कि सोशल मीडिया में क्या लाइक्स है, क्या नहीं है. माई हस्बैंड इज़ वन सच पर्सन जिनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया के, उनको वही फ़र्क पड़ता है, उतना ही फ़र्क पड़ता है कि मेरी जो फैमिली है, फॉर हिम इट्स मी, आवर फैमिली, उनसे प्यार मिले. सो आई थिंक दैट वे ही इज़ अ वेरी सिंपल मैन एंड अ मच हैप्पियर ह्यूमन बीइंग देन मोस्ट ऑफ अस इन टुडेज टाइम. झगड़ा होता है तो दोनों में से सॉरी कौन बोलता है सबसे पहले? मैं आई थिंक मैं ज़्यादा सॉरी बोलती हूँ. शांतनी ये पहले sorry बोलती सच्चाई है, सच्चाई है। सच है. सच्चाई नहीं है, कुछ नहीं बोलते हैं ये, मतलब मैं ही जाके बोलती चल यार खत्म करो, बात करो. मैं आई थिंक आई एम द वन हु ब्रेक्स द आइस मोस्ट ऑफ द टाइम्स, है नहीं. मैम की 3 चीज़ें हैं, ये बताइए जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद। बिल्कुल नहीं पसंद. अब हम लोगों को इतने सारे साल हो गए हैं साथ में रहते हुए, 12 साल हो गए, तो ऐसी तो कोई भी चीज़ नहीं है कि जो बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगती हो, क्योंकि आप धीरे धीरे फिर बुरी लगती है। एडजस्ट करना स्टार्ट करते हो. तो वही कि जब हमारा आर्ग्यूमेंट होता है तो उसका थोड़ा टोन ऊपर चला जाता है. अब उसमें शांतनी ये रीज़न देती है कि शायद क्योंकि मैं इतना काम हूँ तो मेरा टोन हमेशा डाउन रहता है, तो शायद उसका ऐसा लगता हो उस टाइम पर. तो एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ जो है वो आप ये बोल सकते हो. दूसरी चीज़ ये कि जिस दिन शांतनी की छुट्टी होती है और मैं चाहता हूँ कि शांतनी वर्कआउट करे, उस दिन शांतनी पूरे दिन रेस्ट करना चाहती है, सोफ़ा पे रहना चाहती है, सोशल मीडिया पे रहना चाहती है स्क्रॉल करते हुए. एक वो प्रॉब्लम हो सकती है जो मेरे लिए तो नहीं, शायद उसके लिए भी हो सकती है. और तीसरी तो ऐसे कुछ याद नहीं आ रही मुझे प्रॉब्लम. See, when you love somebody, you love them as a whole, और ऐब सब में होती है. As far as intentionally कोई किसी का बुरा ना करे, so I think there is nothing called perfect. It's a road to improvement, and I think both of us make us two halves becoming a whole. उनकी जो खामियां हैं, I think I compensate for that, और मेरी जो खामियां हैं, he compensates for that. So, और जब प्यार होता है ना तो वो सारी चीज़ें, वो खामियां भी आप ही की हो जाती हैं. तो एडजस्टमेंट भी नहीं बोलते उसको, लेकिन वो अपने आप होने लगता है फिर. थैंक यू सो मच। साथ ही ये जानना चाहूँगा, दहेज दासी काफ़ी अच्छा चल रहा है, क्या ट्विस्ट आने वाला है? कोई शो के बारे में कुछ बताइए आप। yes, आज ही हमारी रेटिंग्स आई हैं, we've rated very well, एंड बहुत इंटरेस्टिंग बहुत सारी चीज़ें हो रही है. आई थिंक द ऑडियंस शुड जस्ट स्टे हुक्ड ऑन, बिकॉज बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स हो रहे हैं. विंध्या देवी का एक बहुत बड़ा राज खुलने वाला है. सो इससे ज़्यादा तो मैं स्पॉइलर नहीं दे सकती, बट जस्ट कीप वॉचिंग अ शो.